जय जगत साथियों, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन से मैं हेमंत टाले। इन दिनों पूरे देश में 3 कृषि कानूनों की बहुत चर्चा है। अगर हम इन 3 कृषि कानूनों की बात करें तो देश के किसानों ने इन्हें काले कानून ठहराया है। चाहे वो देश के कृषि विशेषज्ञ हों, चाहे विधि के जानकार हों या आम किसान, सभी का कहना है कि ये कानून लागू हो जाने से देश के किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये तीनों जो कृषि कानून है, इसको अगर हम संक्षेप में समझें तो आने वाले समय में देश में प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगी और असीमित भंडारण की छूट मिल जाएगी। और ये इसका किस तरह का असर किसानों पे और आम लोगों पे पड़ेगा, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइवेट मंडियां बनेगी तो उसमें ये प्रावधान है कि प्राइवेट मंडियों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और शासकीय मंडियों पे टैक्स लगेगा। ये एक तरह से शासकीय मंडियों जिन पे एक तरह से किसानों का भी अधिकार है, उनके साथ सीधा सीधा भेदभाव है। क्योंकि जब जिन मंडियों पे टैक्स नहीं लग रहा है वो निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा भाव देंगी, तो शुरुआती दौर में किसान उस तरफ आकर्षित होगा और इस तरह से धीरे धीरे जो शासकीय मंडियां हैं उनमें किसानों का आना कम होता चला जाएगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात करें तो जिस तरह से दूसरे देशों में काफी बड़े हजारों एकड़ के रकबों में कंपनी खेती होती है, ये भविष्य में इसी तरह की खेती भारत में भी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जो छोटे किसान हैं, जो पहले से ही कर्ज में उलझे हुए हैं, उन्हें और ज्यादा कर्जदार बनाया जाएगा एक साजिश के तहत, और बाद में उनकी जमीनें जो कारपोरेट लॉबी है वो हथिया लेगी। इसी तरह से असीमित भंडारण की बात करें तो असीमित भंडारण कौन कर सकता है? न तो किसान कर सकते, न कोई छोटे मोटे व्यापारी कर सकते। असीमित भंडारण जो बड़े कारपोरेट घराने हैं वो करेंगे, और इसकी दोहरी मार किसानों पे भी पड़ेगी और आम उपभोक्ताओं पे भी पड़ेगी। क्योंकि आम उपभोक्ताओं का अनाज वो सस्ते दामों पर खरीद कर अपने गोडाउन भरेंगे, और जब आम उपभोक्ता को वही अनाज खरीदने की बारी आएगी तो उनसे बड़ी रकम वसूली जाएगी। इससे काला बाजारी पूरे देश में सर्वव्याप्त हो जाएगी। और अगर हम इन कानूनों की गहराई में जाएं तो सिर्फ इसका किसानों पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में जो बेरोजगारी का संकट है वो और बढ़ेगा। और क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में रोजगार मिल रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह से वादा किया था आज से 6.5 साल पहले युवाओं को रोजगार देने का, उसमें तो वो पहले ही सफल हो चुकी है। अब अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो इससे बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे जो छोटे किसान हैं वो कृषि सेक्टर से बाहर होते चले जाएंगे, और उनके सामने फिर, और उनके परिवारों के सामने भी, उनकी आने वाली पीढ़ियों के सामने भी रोजगार का संकट गहराता चले जाएगा। यानी बहुत सारे लोग जो इस सेक्टर में रोजगार में लगे हैं अपने अपने तरीके से, वो धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो बीज का व्यापार करते हैं, खाद या कीटनाशक का व्यापार करते हैं, या पंप सेट बेचते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इन कृषि आधारित कार्यों से अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि फिर जो बड़ी कंपनियां खेती के क्षेत्र में उतर रही हैं वो ही कंपनियां इन क्षेत्रों को भी अपने हाथों में ले लेंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है
वो भी एक तरह से बेरोजगार होता चला जाएगा। इसी तरह से मंडियों में जो छोटे व्यापारी अभी खरीदी करते चले आ रहे हैं, वो भी एक तरह बड़ी कंपनियों के नौकर बन के रह जाएंगे। तो ये जो तीनों कृषि कानून है, इससे हमारे देश का भविष्य बहुत भयावह है और इससे जो आर्थिक असमानता है बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो कुछ खास कंपनियां हैं और उनके जो मालिक हैं वो और पैसे वाले होते चले जाएंगे और देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा और गरीब होता चला जाएगा। इसलिए मैं जो भी मेरी बात जिन साथियों तक पहुंच रही है, हम सब मिलके इन देश को बचाना, हमको सबको मिलके बचाना है। तो हम सब इन 3 काले कानूनों का पुरजोर विरोध करें और तब तक करें जब तक केंद्र सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।